हेलो दोस्तों। एमआरएस का मुख्य परीक्षा हो चुकी है और जिन्होंने पहले पेपर को पास किया था उन्हीं को बैठने का अवसर इसमें मिला था। मेरा भी इसमें पेपर था और मेरा एसएसटी का पेपर था। वैसे पेपर के बारे में कहूँ तो शुरू में लोगों को पेपर देख के डर लग गया था। मुझे ऐसा वैसे कुछ नहीं होता कि मैं डर जाऊँगा, क्योंकि पेपर कुछ अजीब ही प्रकार का था वैसे कहूँ तो। क्योंकि अगर इसको ऑब्जेक्टिव को आप छोड़ दें तो सब्जेक्टिव जो पेपर था उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के प्रश्न पूछ रखे थे। और इसमें हम ईएमआरएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वालों की गलती भी नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने अपने मुख्य परीक्षा में ये नहीं कहा था कि हम कितने नंबर के कितने प्रश्न रखेंगे और कितने नंबर के कितने प्रश्न रखेंगे। तो उन्होंने केवल इतना ही कहा था कि भाई 40 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव होगा और 60 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। लेकिन जो 60 नंबर का सब्जेक्टिव था उसमें कुछ अजीब प्रकार के प्रश्न भी पूछे थे। मतलब प्रश्न का लेवल ये था कि कह सकते हैं एकदम रटने वाला टाइप का था। जैसे कुछ प्रश्न थे, मेरे पास पेपर है तो मैं आपको बता दूं कि ये था, पेपर में एक प्रश्न था कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार विस्फोट के पश्चात आरंभिक कुछ मिनटों में क्या घटित हुआ। तो भाई आरंभिक कुछ मिनटों में क्या घटित हुआ, इसको कोई क्या बताएगा इतना ध्यान से। मतलब मुझे लगता है कि मैंने जो लिखा शायद वो ठीक होगा, लेकिन इतने ध्यान से आप लोग देखते होंगे कि कौन पढ़ता है। अगर बिग बैंग सिद्धांत को पूछता, उसके आलोचना को पूछता, तो वो ठीक भी रहता। और इसमें जो पेपर हुआ इसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी थे कि जिनमें मूल्यांकन में समस्या आएगी। जैसे आप मूल्यांकन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको मूल्यांकन के लिए एक मॉडल आंसर मिलता है और उसमें आपको एक लिमिटेड एरिया के अंतर्गत ही चेक करना होता है। जैसे मैं अपना बोर्ड परीक्षा की कॉपी में गया था चेक करने के लिए 12th की भूगोल की, तो उसमें हमको एक आंसर मिलता है, मॉडल आंसर मिलता है। हालांकि हम तो ये देखते हैं कि भाई जहाँ तक संभावना हो और अगर बच्चे ने उन जो आंसर हमको दिए हैं उनसे हटकर भी सही लिखा तो हम उसको नंबर देते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी हो सकता है कि दिक्कत आए। जैसे एक प्रश्न ये भी था कि ब्रह्मांड कैसे पारदर्शी हो गया, यानी बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड कैसे पारदर्शी हो गया। तो ये आप इसमें क्या कहेंगे? इसमें ना थिंकिंग है, ना कुछ कारण है, ना प्रभाव है। तो कुछ ऐसे प्रश्न थे जो आपको सुनकर ही लगेगा या पढ़कर लगेगा कि वो अजीब टाइप के प्रश्न थे। और इसमें देखिए मूल्यांकन में दिक्कत आएगी। जैसे सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट होते हैं, ये आपको मालूम ही होगा। और इसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिसके कोई घटना घटित होती है या कोई समस्या आती है, उसके कारण और प्रभाव अनेक होते हैं, लेकिन इसमें 2-2 पूछ दिए। अब मान लीजिए आयोग ने जो एमआरएस के पेपर करा रहे हैं उन्होंने मॉडल आंसर में अपने कुछ कारण या प्रभाव लिमिटेड रूप में दे दिए और हमने उसको नहीं लिखा है, हमने दूसरे प्रभाव लिख दिए, दूसरे कारण लिख दिए। तो यहाँ पर समस्या आ सकती है। अगर एग्जामिनर चाहेगा तो समस्या खड़ी कर सकता है। जैसे मैं आपको एक प्रश्न बताता हूँ कि इतिहास का प्रश्न है, भारत में औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के संदर्भ में 2 कारण बताएं कि रेलवे की शुरुआत ने भारत में औपनिवेशिक हितों को कैसे पूरा किया। और ऐसा ही एक अगला प्रश्न था कि एक उदाहरण देके रेलवे ने कृषि को कैसे प्रभावित किया। फिर एक अगला इसी में प्रश्न था कि रेलवे मुख्य रूप से भारतीय विकास के लिए क्यों नहीं था। हालांकि इसमें जो है कुछ थिंकिंग वाले आंसर लिखने की जरूरत थी जो मैंने लिखे हैं। और अगर मैं कहूँ तो ये फिर वही दिक्कत आएगी कि अगर मॉडल आंसर में इन्होंने कुछ और आंसर दे दिए, मतलब भाई भारतीय विकास के लिए क्यों नहीं था, इसके तो बहुत सारे कारण हैं, और हमने कुछ और लिख दिया और मॉडल आंसर में कुछ और लिखा गया, तो वहाँ भी दिक्कत आएगी। क्योंकि जो मॉडल आंसर रहता है उसके अंतर्गत अगर चेक करने लगे तो फिर समस्या आ सकती है। और इसके बाद एक ये है कि भाई भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करने का सबसे अच्छा हथियार क्या था। अब भाई हथियार तो कई सारे थे। देखिए गांधी जी ने भी कई सारी तकनीकों का उपयोग किया है और भी बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता है, उन्होंने भी, हमारे प्रारंभिक जो नरमपंथी थे उन्होंने भी कई सारे प्रयास किए। तो इसमें ये थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अब जैसे एक प्रश्न था कि दबाव समूह की किसी एक विशेषता का उल्लेख कीजिए। अब ये 1 नंबर में था भाई, पूछा है कि दबाव समूह की किसी एक विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो दबाव समूह की भाई बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। अब मॉडल आंसर में कोई एक दे दी और बच्चे ने कोई एक लिख दी जो उस मॉडल आंसर में नहीं है, तो मूल्यांकन में समस्या आ सकती है। और मूल्यांकन में समस्या है तो समझ लीजिएगा फिर आप जो सही लिख कर आए वो गड़बड़ हो सकता है। तो एमआरएस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको पहले ही उसने गलती ये की कि आपने उसने डिसाइड नहीं किया कि भाई कितने नंबर के कितने प्रश्न आएंगे। जैसे उसने 15 प्रश्न मान लीजिए दिए लगभग, तो 15 प्रश्न मान लीजिए 60 नंबर के थे,
तो उसको करना ये चाहिए था, उसको पहले ही डिसाइड कर देना चाहिए था कि इतने प्रश्न 3 नंबर के होंगे और इतने प्रश्न 4 नंबर के होंगे। तो इसमें 4 नंबर के भी प्रश्न हैं। अब 1 नंबर का भी है जिसमें एक विशेषता पूछ ली। भाई दबाव समूह की एक विशेषता, दबाव समूह की तो कई सारी विशेषताएँ होती हैं। जैसे एक प्रश्न ये था कि ऋण प्राप्त करने से पहले उधारकर्ता को जिन शर्तों से सहमत होना आवश्यक है वह क्या है? अब ये 1 नंबर में प्रश्न है। भाई उधारकर्ता को ऋण लेने से पहले तो कई सारी शर्तें होती हैं। कई सारी शर्तें होती हैं, अब उसने लिख दी और आंसर में उसने 2-3 लिख दिया और शर्तें होती बहुत सारी, तो वहाँ भी दिक्कत हो सकती है। तो मूल्यांकन में यहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मुख्य परीक्षा में आप देखेंगे तो। और अगर मैं कहूँ कि ऑब्जेक्टिव कैसा था, तो ऑब्जेक्टिव ठीक था, इतना टफ भी नहीं था, ना आसान था, मॉडरेट कह सकते हैं। लेकिन पीजीटी ज्योग्राफी का जो पेपर था, उसमें मुझे लगता है कट ऑफ कुछ बढ़िया जाएगी, क्योंकि अगर आप उसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो इतने टफ नहीं थे। अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी, तो आप लगभग उसमें 30 से 35 के बीच में कर सकते हैं। 30 से 35 अगर आप कर ले रहे हैं, तो आपका स्कोर अच्छा हो जाता है। और देखिए, जहाँ पर सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट हैं, तो उसमें कारण प्रभाव बहुत सारे होते हैं। जो सैद्धांतिक विषय होते हैं, उसमें आप सैद्धांतिक को छोड़कर कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो जो पीजीटी का प्रश्न है भूगोल का, उसमें आप एक निश्चित दायरे में लिख सकते हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान में का एक निश्चित दायरा नहीं होता। तो सामाजिक विज्ञान को अगर हम छोड़ दें, तो भूगोल में अगर जो पीजीटी वाला पेपर है, उसकी कट ऑफ अच्छी जाएगी, क्योंकि उसमें एक लिमिटेड दायरा है। अगर 1-2 प्रश्न को छोड़ दिया जाए, तो बाकी प्रश्न बहुत अच्छे थे, उन्हें आप आसानी से कर सकते थे। जैसे भूकंप वाला प्रश्न आया था एक, कि उसमें अंतर करना था। भूकंप के अधिकेंद्र की सीधी-सी परिभाषा पूछ दी। ऐसे प्रश्न थे उसमें। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक उसमें पूछ दिए। तो ये इसमें प्रश्न थे जो आप आसानी से कर सकते थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि पीजीटी ज्योग्राफी की कट ऑफ अच्छी जाएगी, और टीजीटी की भी कट ऑफ ठीक जा सकती है अगर ऑब्जेक्टिव हुए। लेकिन इसमें जो मुख्य परीक्षा का जो रिटन वाला पोर्शन था, ये लोगों को बहुत दिक्कत किया है, क्योंकि इसमें प्रश्न का लेवल कुछ ऐसा ही था, कुछ रटने वाला टाइप का, थिंकिंग वाला बहुत कम था। तो चलिए, मेरा ही पेपर था, उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा, सिलेक्शन हो जाए तो अच्छा ही है। और केवीएस का पेपर है, तो मैं केवीएस वाला के लिए यही कहूँगा, मेरा भी है, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को दें। और यूट्यूब वालों के लिए एकदम बिल्कुल उन पर ध्यान नहीं देना है। यूट्यूब वाले आपने पेपर से पहले देखा होगा, पहले कह रहे होंगे कि भाई मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें, कि इंट्रो लाएं, मेन बॉडी लाएं, कंक्लूजन लाएं। तो भाई उसमें 3 लाइन, जब आप टीएमआरएस के मुख्य परीक्षा का उत्तर लिख रहे थे, तो उसमें 3 लाइन 2 लाइन दी थी। आप कहाँ को इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कहाँ को आप मेन बॉडी लिखेंगे, कहाँ को आप कंक्लूजन लिखेंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई अपना खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, और थोड़ा-सा सोचने विचारने की क्षमता को बढ़ाएँ। तो मैं यही कहूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, मेहनत करें, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। थैंक यू। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जानकारी मिलती रहेगी पेपर के बारे में। थैंक यू सो मच।